Hello students, today I will teach you history. Your first chapter is where, when and how. The meaning is कब, कहाँ और कैसे. Your first heading is an outline of the time frame, which meaning is समय सीमा की रूपरेखा. The second heading is an introduction to the 18th century, which meaning is 18वीं शताब्दी का परिचय. The third heading major developments during 18th century means 18वीं शताब्दी के दौरान बड़े बड़े विकास. The last heading is main sources of the history of modern, which meaning is आधुनिक इतिहास के मुख्य स्रोत. At first we will start the first heading an outline of the time frame, which meaning is समय सीमा की रूपरेखा. At first the first heading dividing time into separate named block or periods, मतलब समय का विभाजन. किसी भी इतिहास को जानने के लिए उसके समय का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय पर इतिहास को कई भागों में विभाजित किया है. उसी में से एक है जेम्स मिल. In his book A History of British India, a Scottish economist and political philosopher James Mill divided Indian history into 3 periods. अपने समय की पुस्तक में A History of British में a Scottish अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है. द फर्स्ट इज हिंदू, द सेकेंड इज मुस्लिम एंड द थर्ड इज ब्रिटिश. जैसा कि सबको पता होगा कि भारतीय इतिहास का इतिहास शुरू में हिंदुओं से रहा है, बाद में इन्वेडर लोग आते गए और वहां पर मुस्लिमों का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिससे मुस्लिम वजूद में आए. और द थर्ड इज ब्रिटिश. जैसा कि सबको पता है कि हमारा देश पहले जो है अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन समय समय पर इतिहासकारों ने इसमें परिवर्तन किया और कई वर्ल्ड के कई इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को और भी 3 कैटेगरी में बांटा, जिसका नाम है एंसेंट हिस्ट्री, द सेकेंड इज मेडिवल हिस्ट्री, द थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री. एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन एंड द थर्ड इज मॉडर्न यानी कि आधुनिक. प्राचीन काल के इतिहास का हमें कोई तारीख नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे विकसित रूप में होता गया और हमें उसकी जानकारी होती गई. हमें सही तारीख मध्यकालीन से प्राप्त होता है और आधुनिकता में आधुनिक इतिहास की जानकारी हम उसी के आधार पर करते रहते हैं. Periodization is the attempt to divide time into separate named blocks or periods. The periodization of times help us understand the characteristics of time and its central feature as they appear to us. इतिहास का समय का विभाजन समय समय पर होता रहा है. यह हमें किसी भी इतिहास के केंद्रीय विशेषताओं को बताने में मदद करता है तथा उस समय की परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक होता है. So the terms through which we periodize, that is democrate the difference between periods become important. जब कोई अवधि अपने आप में एक अंतर रखता है या फिर उसका सीमांकन होता है तो अब उसका अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. They reflect our ideas about the past. ये हमारे अतीत के विचारों को दर्शाता है. They show how we see the significance of the change from the period to the next. जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं इस समय के विभाजन का अध्ययन करते जाते हैं. There are many points we have to keep in our view. हमारे नजर में कई ऐसे केंद्र बिंदु आते हैं जिसका हम अध्ययन समय समय पर करते रहते हैं. There is no fixed date on which one period ends and the other periods begins. इतिहास की एक्चुअल डेट्स कब से शुरू होती है या कहाँ पर खत्म होती है, इसका अभी कोई निश्चित बिंदु या फिर निश्चित तारीख नहीं आई है. Each period evolved gradually from the previous one. कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक इतिहास धीरे धीरे अपने समय के अनुसार विकसित होता जाता है. While in Europe the beginning of the modern period started in the 15th century, in India it is said to have started in the 18th century AD.
कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों का कहना है कि यूरोप का इतिहास 15वीं शताब्दी में शुरू होता है, जबकि भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में शुरू होता है। द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पीरियड्स। आधुनिक इतिहास को अगर देखा जाए तो यह 2 भागों में विभाजित होता है। एट फर्स्ट पीरियड फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th century, the year 1856 coinciding with 1857 uprising। एट फर्स्ट मतलब 18वीं शताब्दी में 1856 से लेकर 1857 तक, और द सेकेंड इज पीरियड फ्रॉम 1858 टू डेट, यानी 1857 से लेकर के उसके आगे के इतिहास की तारीख तक। दैट्स ऑल, थैंक यू।